आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में भविष्य की उड़ान कैरियर काउंसलिंग व ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कार्यक्रम का हुआ समापन। जी हां, अयोध्या में आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर स्थित विद्यालय के प्रांगण में रविवार को भविष्य की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम में कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में मनोविज्ञान के दबाव को दूर करने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों, काउंसलर, सलाहकारों द्वारा उचित परामर्श दिया गया। भविष्य की उड़ान के भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल मिश्रा, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑस्टिन विश्वविद्यालय के सदस्य हैं, उन्होंने आवासीय राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज में आए हुए कार्यक्रम में परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर करने और बच्चों के भविष्य की उड़ान के साथ अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने के लिए विभिन्न विषयों पर टिप्स दिए। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज में भूतपूर्व छात्र अभय कृष्ण, प्रोफेसर, राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा ने बच्चों के भविष्य की उड़ान के कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों के साथ अपनी राय को साझा करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर अमिता सिंह ने कहा कि मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। साथ ही साथ छात्र छात्राओं से अपील भी करती हूं कि जीवन में लगातार परिश्रम, ईमानदारी और लगन के साथ लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प बने। सभी स्टूडेंट समय के पाबंद रहें और उसे व्यर्थ न जाने दें। प्रधानाचार्य ने कहा, जीवन में कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही कॉलेज के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी विद्यालय की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके विद्यार्थी होते हैं। उन्होंने कहा, बिना शिक्षक और विद्यालय के कुछ भी नहीं है और अच्छे शिक्षक के बिना विद्यार्थी भी कुछ नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगे प्रबंधक ने विद्यालय परिवार के साथ साथ बच्चों के आत्मविश्वास को कायम रखते हुए सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का आशीर्वाद हुआ। वहीं राम मूर्ति सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बाबू शिवराम सिंह ने ऐसे वृक्ष लगाए हैं जो आज भी विभिन्न सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था में फल देने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अमिता सिंह, प्रबंधक राजेश सिंह, एनसीसी लेफ्टिनेंट जेपी यादव, एलबी यादव और राम सतन यादव, देवेंद्र यादव, विकास यादव, राज बहादुर यादव, अंशुमान सिंह, शुभम मिश्रा, पीसी चौरसिया, राम सेवक राजपूत, राम मूर्ति सिंह सहित बच्चे और अभिभावक उपस्थित रहे। कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और लाइफ में अगर सक्सीड करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उनको इनोवेटिव होना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। किस तरह की एडवाइस? हमारी बच्चों को यही एडवाइस रहेगी कि वो मेहनत से पढ़ें और आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं। इंडिया अपने आप में एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। पूरे देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। बच्चों को उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे इंटरेक्ट करके, मैं बार बार कम्युनिकेशन पे इसीलिए आ रहा हूँ, उतना ही उनके लिए सफलता उनके सामने आएगी। जैसा कि सर आपको ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं, तो अयोध्या और इंडिया के लिए, जैसा कि अयोध्या में विकास होता जा रहा है शिक्षा को लेके, मंदिर को लेके, तो उस आधार पे आप यहाँ किस तरह का योगदान देना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इस विद्यालय के साथ हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे रामायण का एक शोध संस्थान बनेगा। रामायण से ही शुरुआत हुई है और शोध संस्थान ये नहीं होगा, हमारी एंशियंट टीचिंग्स मॉडर्न टीचिंग से कैसे लिंक होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ाई करेंगे और देश विदेश से लोग शोध करने आएंगे। बाहर के स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा सबसे पहले, और नए एरियाज में रिसर्च होगी। प्रभु श्री राम के वैल्यू, एथिक्स और लीडरशिप को अगर पूरा विश्व फॉलो करे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारा हमेशा ये कहना है कि रामचंद्र जी के प्रिंसिपल्स को जानिए और अपने अंदर के राम को जानिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि बच्चे इंटरमीडिएट के बाद जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनमें कैसे जो है नैतिकता रहे और कैसे वो शिष्ट रहें और विभिन्न करियर्स में अपने लाइफ में करियर बनाएंगे। तो हमने जो है चीफ गेस्ट बुलाया था ऑस्टिन, जो बोस्टन में यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, डॉक्टर राहुल मिश्र जी को, जो लखनऊ से आए हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ का इनके पास जो है
रिसर्चर्स के इनके एक्सपीरियंसेस हैं और उन्होंने बहुत कीमती समय दिया। बहुत कुछ उन्होंने मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीचेस हमारे बच्चों को दी। साथ में कुछ प्रोफेसर्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से हमारे भाई डॉक्टर अवधेश जी और गोंडा पॉलिटेक्निक राजकीय कॉलेज से प्रोफेसर अभय कृष्ण जो एलुमिनस भी यहाँ रहे हैं, इन सब लोगों ने जो है बच्चों को इंस्पिरेशनल स्पीचेस दी हैं और कैसे वो आगे बढ़ेंगे इन सब के लिए उन्होंने प्रेरित किया है बच्चों को। कैरियर काउंसलिंग रखने का उद्देश्य क्या था, किन बच्चों के लिए रखा गया था? ये चूँकि स्पेशली ये साइंस का ही कॉलेज है, यहाँ आर्ट्स की फैकल्टी हम लोगों ने कभी नहीं रखी। ये शुरू से ही जब से कॉलेज का फाउंडेशन हुआ है तो ये बाबूजी की सोच थी कि साइंस का आने वाला युग है और साइंस में ही बच्चों को, क्योंकि गांव देहात में अभी भी आप देखें शहरों के साइंस की पढ़ाई करें और कम पैसे में करें और वो भी लैब देखें और लैब में क्या ऑपरेटर्स होंगे, क्या एक्सपेरिमेंट्स के गुड्स होंगे, वो भी सब उनको मुहैया कराया जाए कम पैसों में। तो ये स्पेशली साइंस का ही कॉलेज है, तो साइंस की ही विधा को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। मैं राजेश कुमार सिंह, विद्यालय का प्रबंधक। हमारे विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भविष्य की उड़ान का शीर्षक रखा गया था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर राहुल मिश्र जी को बुलाया गया था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। एक्चुअली जो ये हमारे बच्चे 10th के बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और 12th के बच्चे जो वो कोविड टाइम के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम वो भी रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मन में बहुत सारे उनके प्रश्न रहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उनको समझ नहीं आते। कई बच्चियाँ तो मेरे पास आती हैं, मैं उनसे पूछती हूँ भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, वो बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं। तो इन सब पर्सनली मैंने एक एक बच्चे से बात की है, तो सभी बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो उन सब बच्चों को लेके हमने इन सभी लोगों को बुलाया था, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी थे, प्रोफेसर भी थे, काउंसलर भी थे और सभी टीचर्स ने भी अपने बात रखी, सभी अध्यापकों ने रखी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मेरा नाम अमिता यादव है। फर्स्ट से लेकर 12th तक यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ और आज मैं काफ़ी मतलब सौभाग्यशाली फील करता हूँ अपने आप को कि मुझे यहाँ मौका मिला, विद्यालय परिवार ने मौका दिया। और इस कॉलेज की जो सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने ड्यूरिंग स्कूल डेज जो मैंने देखी थी, समझी थी, सुनी थी और जो महसूस किया था वो डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन, अनुशासन मैंने यहीं से सीखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनुशासन ही की होता है सक्सेस का, तो और मैं अपने जीवन में अनुशासन को सबसे ज़्यादा मैंने महत्व दिया और वो महत्व देने का जो जड़ है, जो मैंने उसको सीखा, उसकी वैल्यू को जो सीखा वो यहीं के गुरुजनों से सीखा। और इस विद्यालय को, जैसा कि मैं यहाँ का एलुमनस हूँ, पूर्व छात्र हूँ और ये विद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है।